हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसी कम समय में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी क्या बोला है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ होता है किसका, उस पाथ का जो किसी पार्टिकल के द्वारा किसी दिए हुए समय में ट्रेवल किया जाता है। क्या डेफिनेशन, किसी गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल किसी पाथ में जो भी तय करता है उस पूरे पाथ की लंबाई को। क्या है डेफिनेशन, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये था डेफिनेशन। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। इसकी ऐसा मात्रक मीटर होता है, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का, अगर आप डायग्राम को देख सकते हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की अगर हम लोग दूरी लेना चाहे तो ये भी दूरी हो सकता है, ये इधर से भी दूरी हो सकता है, इधर से भी दूरी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे ये वाला जो सीधी रेखा खींची, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन यही तो कहता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हिंदी में बोले तो सदिश राशि है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा। दो पॉइंट हुआ हमारा अभी तक में। अच्छा, इस दिए हुए चित्र में अगर आप देख सकते हैं तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबका मान निकाल सकते हैं, वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा हो तो उस हिसाब से आप ए बी का वैल्यू, ए बी को एक वेक्टर मान लें, डेल्टा आर वेक्टर, तो इसको हम लोग आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। और आर टू और आर वन वेक्टर क्या है, आर टू पोजिशन वेक्टर है पॉइंट बी का, आर वन भी पोजिशन वेक्टर है किसका, पॉइंट ए का। तो हम लोग पहले आर वन आर टू कैलकुलेट करके फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके, सॉरी डिफरेंस लेकर के डेल्टा आर वेक्टर में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट, ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पहला पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मोशन में बी जीरो और नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट पाथ लेंथ और डिस्टेंस, लेकिन रास्ते की लंबाई, पाथ लेंथ मतलब रास्ते की लंबाई, और डिस्टेंस यानी कि दूरी, कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर रुका हुआ है, बहुत देर से रुका हुआ है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है डिस्टेंस का मान। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या था पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन में बी जीरो और नेगेटिव, बट पाथ लेंथ और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यूड, यानी किसी भी टू पॉइंट के बीच का, अगर मान लेते नीचे पॉइंट ए पॉइंट बी है, ये इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका केवल एक ही मान होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी दो पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू केवल एक ही बार हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं, वाइल मतलब जबकि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, जबकि दूरी यानी डिस्टेंस उसके एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है। एंड सो कैन हैव मेनी वैल्यूज, यानी किसी भी टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट तो इसका डिस्टेंस यही हो जाएगा, अगर इस प्रकार से ट्रेवल किया तो डिस्टेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ये हो गया, अगर इस प्रकार से आया तो भी डिस्टेंस चेंज हो गया। तो किसी भी टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस के कई मान हो सकते हैं, कई वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केवल एक वैल्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कुछ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का परिमाण, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट
अगर हम लोग इसको एस वेक्टर से कैलकुलेट करें तो कभी भी एस से यानी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता है। हाउएवर जबकि इट कैन बी इक्वल, जबकि ये बराबर हो सकते हैं इफ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, जबकि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन कब? ये दोनों बराबर एक कंडीशन में हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर बिना डायरेक्शन में चेंज के मोशन में है तो। क्लियर बात? तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज की छोटे से क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा, इससे पहले हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन को समझा था। अब आगे आने वाली क्लास में हम लोग समझेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को। तो आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। थैंक्स अ लॉट।